नमस्कार, मैं पारस। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। अपराध की दुनिया से कैसे बने मुख्तार अंसारी नेता? कौन है मुख्तार अंसारी और कहां से आते हैं मुख्तार अंसारी? 30 जून 1963 में मुख्तार अंसारी का गाजीपुर के यूसुफपुर गांव में जन्म होता है। यूसुफपुर गांव से ही इंटर कॉलेज से अपनी पारंपरिक पढ़ाई पूरी करते हैं। बताया जाता है कि क्रिकेट के दीवाने थे मुख्तार अंसारी। बाद में एक साधु सिंह गैंग से उनका हाथ मिलाना होता है। बाद में वह क्रिकेट की दुनिया को छोड़कर एक अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, जहां उनका अपराध की दुनिया का शुरुआत होता है। बाद में कई सारे उन पर आरोप लगते हैं और एक आरोप यह भी है कि उन्होंने एक टाटा सुमा पर 400 राउंड फायर किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी और योगी की भी आमने सामने कई बार पीड़ित हो चुकी है। मुख्तार अंसारी, कल रात उनका निधन हो गया है। पूरे देश में उनके निधन को संदेह में डाल दिया है। कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धीरे धीरे जहर देकर मारा गया, तो कई लोग बोल रहे हैं कि उनका निधन उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हुआ है। क्या है हकीकत, आइए जानते हैं। और किस किस ने किस प्रकार के बयान दिए हैं, उनको सुनते हैं। सर, क्या सूचना मिली थी आपको? यहाँ लाया गया है मेडिकल कॉलेज। क्या हो गया, क्या बताया गया? मुझे और कुछ नहीं बताया। स्वास्थ्य आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज्यादा खराब है, इसलिए यहाँ पर। जेल के किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? क्या किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे? बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ और आज जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच। आप वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ। नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर। ये जो चिन्हित माफिया और सजायाफ्ता बंदी हैं मुख्तार अंसारी, इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, इसमें लेके परिक्षेत्र में भी अलर्ट है। और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है। सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। सर, कल जुमे का दिन भी है। हाँ, इसी को लेके जुमे की नमाज के वक्त हम लोग वैसे भी सभी अधिकारीगण जो है क्षेत्र में ही रहते हैं। कल विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले, उसके हिसाब से सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करना, सेक्टर स्कीम को लागू करना, जैसा मेरे द्वारा बताया गया, और फोर्स का मैक्सिमम मोबिलाइजेशन, ये हम लोग कल के लिए रहे। सूचना मीडिया ही के माध्यम से भाई न्यूज़ों में देखने को मिला रात। प्रशासन ने तो कोई सूचना नहीं दी। तो क्या पहले से बीमार थे? 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए और फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। तो प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं? आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मौत हुई, उस पर आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं मतलब इस पे बहुत सारा राजनीति हो रहा है और कह रहे हैं कि उनके बेटे का ये कहना है कि पॉइजन देके उनको मारा गया। आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर कोई बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत जरूरत है। और अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे, जिसमें उन्होंने इस एप्रीहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक
सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की जरूरत है। ये दूसरा ऐसा वाकया हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहां पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। मुख्तार अंसारी का जो इंतकाल हुआ है, हम सब परिवार का जो उनका दुख है उनके साथ खड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुलजिम साबित होने हैं। तो सवाल यह है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनको बीएचयू में सालों साल जेलों में रखा गया, जो आज सरकार की सुरक्षा के अंतर सेफ है, जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं उनका प्रॉपर इलाज कराया गया? वो उनका इतिहास जो भी रहा हो, जो अपराध हुआ उसकी वो सजा काट रहे थे जेल के अंदर। लेकिन जो अपराधी राज के संरक्षण में जिनका साम्राज्य चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में सवाल करने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। मुख्तार की राजनीतिक एंट्री 1990 के दशक में जमीन और कारोबार ठेकों की वजह से मुख्तार अपराध की दुनिया में एक चर्चित नाम बन गया। मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह अपने अपने अलग गैंग बना लिए और ठेकेदारी के लिए एक दूसरे का मुकाबला करने लगे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 1985 में विधायक बन गए। मुख्तार ने भी पूरी प्लानिंग से राजनीतिक में कदम रखने का फैसला किया। 1995 में मुख्तार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्टूडेंट यूनियन की राजनीतिक शुरुआत की। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश।